हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम डिस्ट्रिक्ट संगरूर में मीटिंग इंसाफ दी आवाज के बैनर तले हुई है। इसमें चर्चा हुई कि जो दिल्ली में धरना हुआ और दिल्ली धरने के बाद वित्त मंत्रालय से बात हुई बैठकर, और वित्त मंत्रालय ने उसके बाद बंबई में 7 फरवरी को लोढ़ा कमेटी के साथ जो मीटिंग करवाई उसके बारे में जानकारी दी। हमने पहले भी एक वीडियो के जरिए पूरे देश के और पंजाब के सभी लोगों को सूचित किया था कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में आएंगे और डिस्ट्रिक्ट में आकर बताएंगे कि क्या क्या हुआ वहां। तो वो तो हमने जहां सब अपने साथियों को बता दिया, पर अभी मैं एक बात आपको इस वीडियो के जरिए बताना चाहता हूं कि जो लोढ़ा कमेटी और वित्त मंत्रालय के साथ बात हुई है वो प्रॉपर्टी के संबंध में ज्यादा हुई है, क्योंकि इंसाफ दी आवाज शुरू से ये बोल रहा है अगर प्रॉपर्टी होगी तभी लोगों को पैसा मिलेगा। देखो, कोई भी सरकार है, कोई भी कानून एक्ट वगैरह बना हो, कोई भी अपनी जेब से पैसा नहीं देगा। ना किसी यूपी की सरकार से जेब से पैसा मिलेगा और ना पंजाब, ना किसी और स्टेट में। अगर जिस कंपनी को पैसा दिया है उस कंपनी की मैनेजमेंट या उस कंपनी की प्रॉपर्टी को सेल करके ही गवर्नमेंट पैसा दे सकती है। एक इन्होंने एक्ट वगैरह बनाया हुआ है, पर आज तक तो वो उस एक्ट ने किसी एक निवेशक, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, उसे पैसा नहीं दिया। पर अगर वो एक्ट पैसा देने की बात अगर कर भी रहा है तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो कहां से पैसा देगा? सरकार के खजाने से। हम अगर पंजाब की बात करें, पंजाब के ऊपर 4 लाख करोड़ के ऊपर से ज्यादा कर्जा है, और जब एक कंपनी हम पल्ज की बात करें तो कम से कम 10 से 15 हजार करोड़ तो एक पल्ज का है। इससे ज्यादा और कंपनियों की भी देनदारी है, तो कहां से आएगा? तो हम उसी बात से शुरू से जो स्टैंड पे हैं कि कंपनी की प्रॉपर्टी को सेल करके लोगों को पैसा दिया जाए। अगर आज प्रॉपर्टी बची नहीं, प्रॉपर्टी रही नहीं, प्रॉपर्टी को अनलीगल तरीके से सेल कर दिया, तो पैसा कहां से आएगा? तो ये बात लोढ़ा कमेटी ने, वित्त मंत्रालय ने हमारी एक्सेप्ट की है। और इस पे मैं एक बात आज कहना चाहता हूं, पूरे देश के जो सीनियर लोग हैं, एजेंट हैं, कस्टमर हैं, कोई भी हैं, चाहे वो सपोर्टर्स हों पल्ज पीड़ितों के जहां जहां पल्ज की प्रॉपर्टी है, अगर किसी ने उसको अनलीगल तरीके से सेल कर दिया है 2 फरवरी 2016 के बाद, तो उसके डॉक्यूमेंट सरकार ने हमसे मांगे हैं, लोढ़ा कमेटी ने मांगे हैं। अकेला केस कैसे लड़ेंगे? क्या वैसे तो पंजाब में इंसाफ दी आवाज वो केस लड़ रहा है, पर कितने के केस ऐसे एक संगठन या एक व्यक्ति लड़ पाएगा? पर गवर्नमेंट जे अपने आप सहमत हो गई कि हम जे खुद लेंगे, पर आप हमें वहां के दस्तावेज कुछ रिकॉर्ड मुहैया कराए। उसके लिए आगे आपके एरिया में कहीं भी पल्ज की प्रॉपर्टी पे कोई और कागज है, उस प्रॉपर्टी की लोकेशन और उस प्रॉपर्टी पे कागज आदमी का नाम, या कोई माफिया है या कोई पॉलिटिकल है, कोई भी है, वो हमें भेजिए और हम उसे गवर्नमेंट तक पहुंचता करेंगे और उस पर कार्रवाई भी करवाएंगे। इससे तीसरी, और पल्ज के बहुत से फार्म हाउस थे, उन फार्म हाउस पे बहुत सी मशीनरी थी, ट्रैक्टर, कंबाइन और पता नहीं क्या कुछ थी। उन सब की सूचना भी हमसे लोढ़ा कमेटी ने मांगी है, और जस्ट जो हमें इंसाफ दी आवाज को पता है वो तो हम देंगे। इस तरह पंजाब में या दूसरी स्टेट, उत्तराखंड में, यूपी में, एमपी में भी फार्म हाउस है, और वहां से ट्रैक्टर, कंबाइन और पता नहीं कितने सामान जिसकी रजिस्ट्री हो वो लोगों ने उठा लिए, और उनका रिकॉर्ड अगर किसी के पास है तो वो भी हमें दें और हम वित्त मंत्रालय और लोढ़ा कमेटी को सौंपेंगे। अगली बात, एक संगठन, एक बंगू का फैमिली, जब निर्मल सिंह बंगू की डेथ होती है तो निर्मल सिंह बंगू की बेटी ने एक बात कही थी कि मेरे फादर साहब चले गए, हम लोगों के पैसे दिलाने के, वापस करवाने के लिए संघर्ष करेंगे, वो करेंगे जो भी है। आप में से बहुत से लोगों को मुझे फोन आते हैं कि बंगू की बेटी ने तो कहा था, आप बंगू की बेटी को मिलिए कि वो लोगों का पैसा देना चाहती है। पहली बात तो मैं ये कह दूं कि निर्मल सिंह बंगू की
बेटी या फैमिली या पल्ज की मैनेजमेंट के पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो पैसा दें। पर आज मैं एक आपके जरिए एक सवाल करना चाहता हूं, निर्मल सिंह बंगू की बेटी, निर्मल सिंह बंगू की फैमिली और पर्ल की मैनेजमेंट को सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो पल्ज की है वो ज्ञान सागर है। और इसके अलावा आप लोग भी जो सीनियर लोग हैं, कस्टमर को शायद ना पता हो, एजेंट है, उनको पता कि पर्ल के हर हिल स्टेशन के ऊपर होटल थे, रिजॉर्ट थे, विक्टोरिया वगैरह वगैरह। तो वो क्यों अटैच नहीं? तो सेबी ने, वित्त मंत्रालय ने उनके डॉक्यूमेंट मांगे हैं। आज मैं उस संगठन को जो कहता कि मैं लीगल लड़ रहा हूं, उसको भी ये कहना चाहता हूं जो निर्मल सिंह बंगू की फैमिली की फेवर कर रहा है कि निर्मल सिंह बंगू की बेटी से, उनके परिवार से हमें ज्ञान सागर के डॉक्यूमेंट लेकर दो, ताकि हम वित्त मंत्रालय में जाकर और लोडा कमेटी को बोले कि जो 500-700 करोड़ की ये प्रॉपर्टी है, जो जिससे बहुत से गरीब लोगों का पैसा वापस होगा, उसे अटैच कराया जाए। ये ड्यूटी किसकी बनती है? निर्मल सिंह बंगू की, उसकी फैमिली की, क्योंकि उनका पर्सनल ट्रस्ट है ज्ञान सागर। मैं एक सवाल पूछना, तो क्या ज्ञान सागर पल्ज की प्रॉपर्टी नहीं? पल से पैसे नहीं बना, इन लोगों के पैसे से बना है। तो अभी निर्मल सिंह बंगू का फैमिली, उनकी बेटी और निर्मल सिंह बंगू की बेटी की फेवर कर रहा संगठन जो एक पल्ज के नाम पे चल रहा है, जो कहता हम लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनकी सपोर्ट भी करेंगे। वैसे तो हमने मैसेज भी दिया था उनको कि निर्मल सिंह बंगू की बेटी अगर वाकई में लोगों का पैसा दिलाना चाहती है, तो जो 3 फरवरी में दिल्ली वित्त मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन हुआ, तो उसके लिए हमने उनको मैसेज भी किया था कि आप आइए, पर वो नहीं आए। कोई बात नहीं, अगर वो लोग वाकई लोगों को पैसा दिलाना चाहते हैं तो वो डॉक्यूमेंट दें, जो अभी तक ना तो गवर्नमेंट के पास है, ना किसी संगठन के पास है। ज्ञान सागर के डॉक्यूमेंट निर्मल सिंह बंगू की फैमिली के पास है, क्योंकि उनका पर्सनल ट्रस्ट था। तो अब निर्मल सिंह बंगू की फैमिली को मैं आप लोगों के जरिए, या उनके उस संगठन को, मेरे मित्र काजला जी को भी मैं कहना चाहूंगा कि काजला जी, हमें वो डॉक्यूमेंट चाहिए ज्ञान सागर को अटैच करवाने के लिए। और ये हमारी बात ज्ञान सागर के विषय पे वित्त मंत्रालय से और लोडा कमेटी से हो चुकी है। जे मैं आप लोगों के जरिए कहना चाहता हूं कि आप उस संगठन के जो काजला जी के संपर्क में है, उनको भी अपील करें, अगर वो जो उनकी फैमिली के नजदीक है, और निर्मल सिंह बंगू की फैमिली तक भी, उनकी बेटी तक भी ये वीडियो पहुंचा दो, और उनकी मैनेजमेंट के और लोगों तक भी पहुंचा दो। जो डॉक्यूमेंट उनके पास हैं, चाहे वो किसी भी बड़े रिजॉर्ट, विक्टोरिया वगैरह के, जो पीएसीएल के पैसे से बनी है, बस यही दस्तावेज चाहिए, तो हम आधी लड़ाई जीत लेंगे। लोडा कमेटी का एक मंतव्य है कि बहुत सी प्रॉपर्टियों के ऊपर जो हमने बताया कि गुंडे बैठे हैं, तो उनकी भी लिस्ट हमें दे दो, ताकि बहुत जल्दी हर स्टेट के डीजीपी को बोलकर वो कब्जा मुक्त करा सकें। तो इसमें आप लोगों का हमें सहयोग चाहिए। आज संगरूर से जे हम आप लोगों को अपील कर रहे हैं कि इसमें हमें सहयोग करें। नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।